हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विद एसकेपी। कैसे हैं आप लोग? मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में जो है हम लोगों ने देखिए ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी कि ऋग्वेद आखिर है क्या, और जो ये पढ़ रहे हैं वो लूसेंट से पढ़ रहे हैं। अगर पिछली वीडियोज पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा पूरी से पूरी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये यजुर्वेद है वो कहता है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहता है। यानी सस्वर पाठ का मतलब होता है कि एक साथ अगर मंत्र को कोई पढ़े, ठीक है। सस्वर पाठ का मतलब एक साथ कोई मंत्र को पढ़े, और बलि के समय जो आप समझते हैं ना, बलि वगैरह जो होता है, यज्ञ वगैरह जो आप देखे होंगे जिसमें जो बलि दिया जाता है, अगर उस समय कोई मंत्र पढ़ता है और उसका किसी जगह पे संकलन कर दिया जाता है तो वह जो है ऋग्वेद कहलाता है। यानी ऋग्वेद में पूछे तो क्या है, तो यज्ञों के समय जो विधि विधान है, किस तरीका से उसमें यज्ञ होगा, कैसे होगा, कौन सा यज्ञ होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि यज्ञ जो है अश्वमेघ यज्ञ है, फिर कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए यज्ञ करता है। तो इससे भी जो यज्ञ होता है इसका जो मिलता है हमें साक्ष्य वो कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। यानी यजुर्वेद में इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संग्रह मिलता है, ठीक है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। बलिदान आप समझते हैं कि यज्ञ के समय जो बलिदान दिया जाता है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। यज्ञों के समय जो बलि दिया जाता है उसके बारे में। उसके बाद यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों है। गद्य और पद इसमें क्या है, दोनों है। अब गद्य और पद जो दोनों होते हैं, अलग तरीका आपने देखा हो ना कि एक कविता टाइप का होता है, एक कहानी टाइप का होता है, सिर्फ यही समझ जाइए, ठीक है। गद्य और पद क्या होते हैं, ठीक। इसमें जो मंत्रों की संख्या है टोटल 1990 है, यानी 1990 इसमें मंत्र हैं, ठीक है। अब आते हैं सामवेद पर। देखिए, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी जिसको गाया जाए, ठीक। जिसको गाया जाए उसको कहते हैं सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गान। यह जो ऐसा वेद है, ठीक है, जिसमें यज्ञ के समय मंत्रों का जो है किस तरीका से गान होगा, ठीक, उसके बारे में बताया गया है, ठीक। किस तरीका से गाया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। इसी वेद में आपको जो आपने देखा होगा कि गीत का जो 7 शब्द है, सा रे ग म प ध नि सा, यह जो है वह आपको इसी वेद में मिलता है, सामवेद में है, ठीक। जो सामवेद को पढ़ता है उसको उद्गाता या उद्दात्री कहते हैं, ठीक। उसको क्या कहते हैं, तो उद्दात्री कहते हैं। इसका जो संकलन हुआ है वह ऋग्वेद पर आधारित है। सबसे ज़्यादा इसका अब देखिएगा कि इसका जो मेल जोल है वह ऋग्वेद से मिलता जुलता मंत्र इसमें है, ठीक है। इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। या फिर सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, तो संगीत का जनक कहा जाता है। अब उसके बाद देखें तो यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक की घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्योंकि आपने ऋग्वेद में पढ़ा है कि ऋग्वेद में ऐतिहासिक घटनाओं का, राजा वगैरह का इसमें वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको वर्णन ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सामवेद को हम देखें, ठीक, तो सामवेद के जो रचनाकार हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। सामवेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि हैं। इसमें टोटल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। 731 मंत्र तथा 6000 पद है, जिसमें सिर्फ पद है तो सामवेद में है। अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा करता है, यानी अथर्ववेद में के अनुसार अगर कन्याओं का जन्म होता है आपके घर में तो वह गलत है, निंदा उसका किया जाता है। उसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी इसका इतना ज़्यादा फेमस होने के पीछे कारण ये है ना कि इसमें जो सामान्य पुरुष होता है, जो थोड़ा सा उसका विचार है और अंधविश्वास सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सामवेद जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। सामवेद को फेमस होने का कारण क्या है, तो अंधविश्वास इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद प्रतिनिधि सूक्त का सूक्त माना जाता है, ठीक है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का क्या है, तो प्रतिनिधि सूक्त है, जिसको हम लोग उपवेद कह सकते हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे सभी पक्ष कैसे, जैसे अगर गृह निर्माण होता है तो किस तरीके से गृह निर्माण किया जाए, किधर दरवाज़ा रखे, किधर खिड़की रखे, किधर आंगन कैसे रहेगा। उसके बाद जो ये सब होता है ना नियम, जिसको हम लोग वास्तु कहते हैं, उसका है। कृषि की उन्नति कैसे होगी उसके बारे में, व्यापारिक मार्गों का खोज कैसे होगा उसके बारे में, रोग निवारण कैसे होगा उसके बारे में, मानव समन्वय, मानव एक साथ कैसे रहें उसके बारे में, विवाह किस प्रकार से होगा, प्रणय गीत,
जो तब जब दो लोग मिलते हैं तो जो गीत होता है वह प्रणय गीत है, राजभक्ति है, राजा का चुनाव है। ये सभी का जो वर्णन मिलता है वह किस में मिलता है? तो सामवेद में ही मिलता है। इसमें बहुत से औषधि एवं जो वशीकरण का आप नाम सुनेंगे ना, वशीकरण हो गया, ये सभी चीज़ें जो मिलती है इसमें मिलता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो वह सामवेद में मिलता है। ठीक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जादू टोने का वर्णन निम्न में से किस वेद में है? तो वह सामवेद में है। उसके बाद अगर आगे देखें तो आगे आता है अथर्ववेद में परीक्षित, है ना। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित लोगों को क्या कहा है? तो कुरुओं का राजा कहा गया। तथा यह जो देश की समृद्धि के लिए इसमें अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, यानी सामवेद में सभा है और जो समिति शब्द है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक, उसके बाद अगर आगे देखें तो आगे आता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए आपको एक चीज़ ज्ञात होना चाहिए कि 6 वेदांग की रचना हुई है। इसमें से सबसे पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा निरुक्त, छठा छंद। ठीक है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, है ना। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 प्रकार के वेदांग है। इसको पढ़ने के बाद आपको वेद जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसलिए वेदांगों की रचना हो गया है। उसके बाद आते हैं पुराण। देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे अच्छा विवरण जो है आपको पुराण में ही मिलेगा। पुराण जो भारत में है वो 18 है और इसके रचयिता जो है लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष पिता है किसका? तो उग्रश्रवा को। ठीक है, इन दोनों ही बाप बेटे को माना जाता है कि 18 पुराण का रचना इन्होंने किया था। ठीक है, और जो अगर 18 पुराण में हम देखें तो 5 ही ऐसा पुराण है जो, जैसे मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, भागवत पुराण है, इसी में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, इसी 5 पुराण में राजा जो है उसकी वंशावली पाई जाती है। अब राजा की वंशावली कैसे पाई जाती है तो हम जैसे देख लें। ठीक, जैसे आप पीछे थोड़ा सा देखना चाहिएगा तो ये जैसे देख लीजिए कि सामवेद जो है, सामवेद में देखिएगा विष्णु पुराण का संबंध इसमें कौन सा है? तो मौर्य वंश से, है ना। विष्णु पुराण का संबंध कौन सा है? तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध कौन सा है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण का संबंध कौन सा है? तो गुप्त वंश से। ये सब जो है संबंधित है वंश से ये पुराण, जहाँ पे आपको यहाँ पे हम बताए हैं ना कि 5 पुराण जो है इसमें किसी न किसी राजाओं के वंश से संबंधित है। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुराना जो है वह कौन है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उसके बाद देखिए, अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह पुराण सुन सकते थे। ठीक है, अधिकतर पुराण जो है संस्कृत भाषा में लिख दिया गया है। और पहले जो जैसे वेद है तो वेदों को स्त्रियों को पढ़ने का अलाउ नहीं था कि वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पुराण को वो सुन सकता था। ठीक है, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की तो अनुमति नहीं थी लेकिन वह बैठ करके सुन सकता था। और ये कहाँ सुन सकता था? पुजारी जब मंदिर में जब पाठ करते थे तो वहाँ पे बैठ करके ये सुन सकते थे। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है वो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। कौन सी संहिता से? तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। यानी पहला जो है जुआ है और शराब है, और उसके बाद तीसरा जो मुख्य दोष है पुरुष अगर कहीं पे गिरता है तो वह है स्त्री। ठीक है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद आता है शतपथ ब्राह्मण करके एक ग्रंथ है। ठीक है, इस शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी आधे अंग का मालिक या आधा इनका हिस्सेदार कहा गया है। ठीक है, अगर ये आपको पसंद आ रही वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।